सत्य के बाद में त्रेता और सत्य का बीज में दोनों माने दोनों का बीज में इसका नाम क्या था? सुतपा ऋषि। सुतपा ऋषि बड़ा तेजस्वी ऋषि था, भयंकर ऋषि, और ऐसी ऊपर पांव लटका के नीचे अग्नि करके मुंह जल रहे और वो नारायण 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 करके पुकार रहे। भगवान आया, क्या चाहते हो तुम, इतने कठिन तपस्या क्यों कर रहे? बोले हम जो चाहता हूँ आप देगा नहीं। फिर बोल के फिर चालू कर दिया तपस्या। ऐसे करके भगवान आया, तुम खुल के बोलो क्या चाहिए? बोले हम जो चाहता हूँ आप देगा नहीं। और देगा नहीं तो क्यों तपस्या कर रहे हैं? फिर बोलो फिर आया तो भगवान आने के बाद में बोल रहा क्या चाहिए? तो बोले मैं आपको जो ये कोई देगा नहीं, आपको जो लक्ष्मी है मेरे को चाहिए। बोले किसी को लक्ष्मी थोड़ी देगा, किसी को पत्नी कोई देगा? नहीं देगा, नहीं होगा, जाओ जाओ। फिर तपस्या चालू कर दिया। तो हमने भगवान सोच रहा है ये तो छोड़ने वाला नहीं है। फिर ने भगवान ने उसको वचन दिया सुतपा ऋषि को, नारायण जो देखो मैं सत्य युग में तो लीला कर रहा हूँ, नहीं दूंगा, और त्रेता में मैं रामचंद्र होकर के लीला करूँगा, नहीं दूंगा। द्वापर में जा कर के मैं राधा रानी को लेकर के, राधा रानी तो लक्ष्मी स्वरूप है, उसी को अंदर में लक्ष्मी, रोमा, उषा, आशा और कात्यायनी, समस्त नवदुर्गा राधा रानी को अंदर में है। इतना राधा रानी से मेन। और राधा रानी को जब लेकर के जब वृंदावन में लीला करूँगा तब तुमको दूंगा, लेकिन एक शर्त तो है, मेरे जब जरूरी राधा रानी को पड़ेगा तब ले जाऊँगा। शर्त तो मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। तो ठीक है, लेकिन उसी को कोई बाधा होगा, कुछ होगा, तब मैं उसी को करूँगा उपाय। कृष्ण कन्हैया बोल रहे। बोले ठीक है। तो द्वापर में आया, द्वापर में आया आकर के वो तो राधा रानी का ये अब शास्त्रों में लिखा हुआ, राधा वाम अंगो राधा है, दाहिना अंगो कृष्ण का कृष्ण है। राधा कृष्ण कोई अलग नहीं, लेकिन लीला करने के लिए अलग भाग किया। करने के बाद जब ने सुतपा ऋषि को बोल रहा है देखो राधा रानी को मैं दूंगा, लेकिन ये है तो हमारा, जब मेरे लीला का जरूरी पड़ेगा तब मैं ले जाऊंगा और बांसुरी बजा के उसको ले जाऊंगा, लेकिन आपको कोई आपत्ति नहीं रहेगा। बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो आपको ही है। तब वो जोटीला कोटीला रहने दो, वो तो मैं कैसे ले जाना है मेरे को पता है, क्यों मैं भगवान हूँ। ऐसी करके क्या किया, जब लीला करने से पहले एक उसी टाइम में क्या हुआ, तुम तो राधा रानी को सेवा करेगा, लेकिन है तो तुम पुरुष और एक तो तुम जोगी है, तपस्या कर लियो है, तुम तो रूप माने चेंज कर सकते, तुम तो युवक बन जाएगा। लेकिन राधा रानी को ऊपर कोई अगर आपको काम दृष्टि एक सेकेंड एक तिल परिमाण जो दिया, अगर आपको मन उधर जाए ऋषि तुम भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको भक्त को रक्षा करना है और राधा रानी को सेवा भी हो जाए। इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन मेरे जरूरी पड़े तो मैं ले लाऊंगा। लीला करते करते जब मर्जी रात को 12 बजे तब भी ले जाऊंगा। तो बोले नहीं ठीक है। सुतपा ऋषि ने बोला ठीक है, लेकिन कृष्ण कन्हैया ने बोला आपको एक अभिशाप दे रहा हूँ मैंने, तुम बुरा नहीं मानना, तुम नपुंसक हो जाओ। तुम्हारा जो पुरुषत्व है, जो हिजरा, जब तुम्हारा काम वासना नहीं रहेगा तुम नपुंसक हो जाओ, तब तुम राधा रानी को सेवा कर सकते। माने पुरुषत्व भाव तुम्हारा साथ माने शरीर में रहेगा नहीं। बोले प्रभु तुम्हारा इच्छा तो तस्तु, यही हो। फिर भगवान यही इसी जगह में सही पुराना स्थान है, राधा रानी को ससुराल बना लिया। वास्तव में तो कृष्ण का है, इसलिए राधा रानी को सेवा करने के लिए तो फिर सुतपा ऋषि बोल रहा है, कृष्ण कन्हैया पूछ रहा है इसको राधा रानी को लेने का कारण क्या है। बोले जैसी पति पत्नी पास में रहता है, जब मर्जी उसको चरण सेवा करने का मौका मिल जाता है, दूर में रहने से नहीं होता है। अच्छा भावना तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन इसलिए मैंने अभिशाप दिया। तुम सेवा करने चाहते हो ठीक है, तुम राधा रानी को दिया,
लेकिन नपुंसक दिया तुम बुरा नहीं मानना, तुम्हारा भला के लिए, जो हमारा भक्त नष्ट ना हो जाए। राधा रानी ऐसी वस्तु है, कोई यही जगत का वस्तु नहीं है। ये तो स्वयं उसका अंदर में लक्ष्मी, रमा, उषा, दुर्गा, नवदुर्गा समस्त सब उसके अंदर में है। तो वही कोई साधारण नहीं। इसलिए तुम सेवा करो, आराम से सेवा करो, जब मर्जी में ले जाऊं, तुम बुरा मत मानो। अगर जटिला कुटिला बाधा हो तो मैं कैसे करना है, ले जाना है, वो मेरे जिम्मेवारी है। इसलिए यहाँ का वर्णन है इसी तुम्हारा राधा रानी का ससुराल का। एक बार कृष्ण कन्हैया राधा रानी से मिलने के लिए कितने कोशिश कर रहा है, कैसे मौका ही नहीं मिल रहा है। ये दोनों एक लपटा हुआ है, कौन, जटिला कुटिला है, हमारे बहू ना मिले कृष्ण कन्हैया से। लेकिन जब कृष्ण कन्हैया को सेवा करता है, कभी कभी जाता है, लेकिन जब से हमारा राधा रानी आई हमारा घर में, हम एकदम गरीब था। जैसी राधा रानी आए एकदम धान धन्य, एकदम ऐश्वर्य भरा हुआ है, कोई कमी नहीं। तो ये हमारा राधा रानी एक हिसाब में सती है। कभी कोई बोलते हैं असती भी हो सकता है, क्यों कृष्ण कन्हैया के पास जाता है। तो सतोवा ऋषि बोलते हैं नहीं नहीं ये सती है, क्यों उसको पता है ना ये सती है, ऐसी मत बोलो। तो ऐसे करते करते एक दिन कृष्ण मिलने के लिए खूब, मैंने एक ही बात करूँगा, मिलने के लिए कितने दफे कैसी लेरा करता है। तो बहुत मैंने परेशानी हो रहा है, क्या कैसे मिलूँ। फिर ये जो सीधाम है, सीधामा, ये कृष्ण का भाई है, और देखने से दोनों भाई बहन बिल्कुल जुड़वा है, देखने से एक ही है। वो है पुरुष, ये है स्त्री का रूप, लेकिन दोनों का शक्ल एक ही है, शरीर भी एक ही है, मुंह का फेस कटिंग पूरा एक ही है। तो कृष्ण कन्हैया ने बोला अरे सीधा सुनो, तुम जा करके ये बासी भी है ना छोटा वाला, और लेके ऐसी गोदी में ले करके जा करके उसी में छोड़ देना। इसी में छोड़ दिया। छोड़ने का बाद बोला दीदी फटाफट तुम्हारा कपड़ा मेरे को पहना दो और तुम्हारा कपड़ा मेरे को दो। दोनों चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद में जब सीधा आया, अरे तुम कब आया, लेकिन जटिला कुटिला उसको बहुत पसंद करता है, क्योंकि भाई बहन देखने से सुंदर है और वो सीधा भी अच्छा है। तो बोले अरे तू कब आया, बोले हमारा बच्चा घुस गया अंदर, इसीलिए मैं ढूंढने आया। और देखा सच सच अंदर में बस रहा है बच्चा छोटा वाला। तो कैसे देखो भगवान का क्या लीला, कौन सा तरीका से ले जाना है। फिर जब घुस गया तो देखा चुटिला कुटिला, हाँ वास्तविक तो है। तो बोले सुधा अरे अभी जाना नहीं, अभी प्रसाद पा के बोले नहीं नहीं अभी जाना है, बसरा घुस गया, हम गैया चरा रहे हो। तो फिर अंदर में घुस गया फटाफट दीदी के ऊपर, वो तो मना नहीं है जटिला कुटिला, दीदी के ऊपर जाए कपड़ा चेंज कर लिया। और चेंज कर लिया तो राधा रानी कैसे जाएगी, ये कृष्ण का चालाकी है। क्या किया, स्त्री है तो क्या किया, छोटा वाला बसिया है और उसको गोदी में उठा लिया। जैसे सुबह सीधा ले आया तो गोदी में उठा के ले आया और राधा रानी चला गया, किसी को पता नहीं है। ऐसे ऐसी करके लीला यहाँ का भागवत का वर्णन है, ऐसी बहुत सारे वर्णना है। तो ऐसी लीला हुआ था। ये द्वापार का जगह है। ये देखो ये पहले चांदी का लगा हुआ था, सब उठा के ले गया। मैंने देखा पहले का चांदी का बना हुआ था, एक भी नहीं है। तो यही जो राधा रानी धाम है, ये स्वयं राधा रानी और बृहद लघु भगवतामृत में लिखा हुआ है, स्वयं भगवान का वाणी है मुँह का। बोले हमारा वृंदावन में अगर एक रात्र भगवान का भजन करके, कोई अच्छा चिंतन करके, राधा रानी को चिंतन करके अगर वास करे, एक कल्प वास होता है। हमारा बात नहीं, स्वयं भगवान का वाणी है। एक कल्प क्या है पता है, सत्य त्रेता द्वापर कली का उम्र है 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। उसके डबल द्वापर है, उसके डबल त्रेता है, उसके डबल सत्य युग। 71 बार जाने से ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसी 71 बार जब जाएगा, जब ब्रह्म का एक दिन होगा और राधा रानी का वृंदावन में धाम में वास करने के 71 चतुर्युग लाभ होगा। इससे बढ़कर के कहाँ है इतना बढ़िया धाम, कहीं नहीं है। एक
वृंदावनं परित्याज्यं पादमेकं न गच्छति। कृष्ण कन्हैया बोल रहे हैं, राधा रानी बोल रहे हैं, हम एक पांव छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ। वृंदावन धाम में हम लीला करने के लिए जन्म लिया। अगर बोलेगा आप तो दूसरा कौन गया? ये जो वृंदावन का कृष्ण से जो प्रकट होकर के मथुरा में जा कर के कंस को वध किया, और वृंदावन का कृष्ण वृंदावन में रहेगा। वहाँ से भगवान द्वारका गए, द्वारका से भगवान अंतर्ध्यान करके बैकुंठ चला गया, लेकिन वृंदावन का कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी लीला चल रहा है। इसलिए बोला वृंदावनं परित्याज्यं पादम एकं न गच्छति, हम वृंदावन छोड़ के कहीं जाता ही नहीं। ये है कृष्ण कन्हैया। अभी भी यही निधुवन में लीला चल रहा है, निकुंज में लीला चल रहा है, बंशीवट में लीला चल रहा है। अभी भी प्रमाण है, सवेरे जाने से आपको सबको सामने। मीडिया वाले बोले कि झूठ है, ये तो हम जब मुंबई में था, ये सब झूठ आदमी, झूठ बात है। लेकिन मीडिया वाला बोले एक काम करो, मेरे तुम्हारा शयन का पहले जो जहाँ शयन देता है तुम साजा के मेरे पास चाबी दे दो, और मेन गेट का चाबी मेरे दे दो। और 6-7 आदमी था, और सुबेरे पुजारी का पहले ये लोग खड़ा है, मेरे सामने ही दरवाज़ा खोलो और हम लोग देखेंगे। पहले सचमुच दे करके देखा, लड्डू खाया हुआ है, पान सिवा हुआ है, और दंत कष्ट चबा हुआ है, और सारा राधा रानी का श्रृंगार सब इधर उधर बिखा हुआ है। देखा, हाँ, मीडिया वाला ने दिया था नेट में। ये कोई गप्पों का बात नहीं, सच्चा। तारे यहाँ भगवान अभी लीला कर रहा है, यही भगवान को देखने के लिए वो जो दिया अगर मुकाबले तो जाऊंगा। गरुड़ गोविंदो, भगवान आकाश मार्ग में गरुड़ को बोल रहे, गरुड़ हम तो नारायण है, लेकिन हमारा कृष्ण कन्हैया कैसे लीला कर रहा है, हम तो देखा ही नहीं। हम कृष्ण है, लेकिन माधुर्यमय जो कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहा है हमको भी देखा ही नहीं। चलो मैं जाता हूँ, और आकर के बैठ गया भगवान को लीला दर्शन करने के। भगवान नारायण कृष्ण को दर्शन करने के लिए आग बंद किया। हा हा हा, सखा का कंधा में चढ़ जाता है, भगवान कृष्ण उसको कंधा में चढ़ जाता है, उसका झूठा वो खाता है, भगवान का झूठा वो खाता है, उसका झूठा भगवान खाता है। हमारा तो देख के ओम नमो नारायण डर के मारे सब भाग जाता है। और कृष्ण कन्हैया कितना प्रेम का लीला, वहाँ बैठ गया, जा नहीं रहा। और आपको गरुड़ बोल रहे भगवान मैं भी तो बैठ गया, मैं भी आंख बंद करके जाने का मन नहीं। फिर नारद ने वैकुंठ जाया, लक्ष्मी देवी तुम रोने से क्या होगा, तुम्हारा कृष्ण कन्हैया नहीं आएगा, तुम्हारा नारायण चिपक गया वृंदावन में। कहाँ? बोले जाओ फलाना जगह में। फिर आकर के लक्ष्मी देवी प्रार्थना कर रहे, बोले नहीं जाऊंगा मैं। लक्ष्मी देवी बोले चलो कोई बात नहीं, मैं भी बैठ जाऊंगा भजन करना, मैं भी दर्शन करूँ। तो ऐसी वृंदावन का जो लीला है ये कहीं नहीं मिलेगा। एक वृंदावन है, वृंदावन धाम परित्याज्य, उन्हें कभी नहीं जाता, यहाँ लीला कर रहे हैं, हर जगह में लीला, सब जगह में। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे शनिदेव के मंदिर में, दर्शन करेंगे, वहाँ साक्षात शनिदेव। यहाँ जब राधा रानी बैठी थी तब राधा रानी यहाँ बैठी थी, और वहाँ जा कर के वहाँ कोकिल बिहारी है, और शनिदेव साक्षात प्रकट है। और बहुत देर तक माँ कलशा में पानी नहीं है, क्या करूँ? तो आधा कलशी पानी था ना, राधा रानी इच्छा करके उसको डाल दिया। पानी नहीं, जब जमुना का पानी से सब कुछ होता था, पूजा पूजा जो तो शुभ कर्मों में सब कुछ होता, तो पानी डाल दिया। जाना है कृष्ण का ना, बांसुरी बजाए, सिर्फ राधा रानी को कान में हो गया। तार फिर वहाँ बांसुरी बजाया तो भगवान और ये राधा रानी वहाँ ही गया, तो उसका नाम है कोकिल बिहारी। और शनिदेव का मूर्ति धारण किया, यही जोटिला कुटिला गया जो शनिदेव का भक्त है, इसलिए दर्शन दिया। और उसके बाद में भगवान ने प्राप्ति हो, भगवान माने भगवान को छोड़ के ये लोग डर के मारे आया और कृष्ण कन्हैया को पूजो किया। इसलिए वहाँ एक तरफ से कोकिल बिहारी भगवान, एक तरफ से शनिदेव। अभी तक वो शनिदेव साक्षात प्रकट है, मैंने एक संगे कथाटा बोले दिलाम। हाँ, शनिदेव प्रकट है
आज का शनिवार का दिन में थोड़ा भीड़ भीड़ है। तो हम तो राधा रानी को प्रार्थना करता हूँ, हे राधा रानी तुम्हारा चरण कब मिलेगा, तुम्हारा कृपा कब होगा, तब हमारा धाम में वास करने का, तुम्हारा चरण कमल कब कब हमको पाने का। यही तुमको कोटि कोटि नमस्कार करके आपसे नमन करता हूँ, हे राधे राधा राधे। रानी तुम हमको कृपा करना, हमको छोड़ के नहीं जाना, हमारा दिल में बैठ के हाँ हमको दर्शन देना। ये दिल में बैठ सकता है, कोई बैठा सकता है अगर कोई ऐसी भक्त हो। इसीलिए ये धाम बड़ा पवित्र है, ऐसी पवित्र धाम कहीं नहीं। इसलिए जय श्री राधा रानी की जय। जय विश्वभानु नंदिनी की जय। जय जशोदा मैया की जय। जय श्री धनसुका मनसुका की जय। जय नंद गांव की जय। नंद बाबा की जय। जशोदा मैया की जय। जय श्रीमती राधा रानी की जय। जय श्री बलराम की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। তাই গৌর হরি বল। हरि बोल। এরা আমাদের বিভু, এরা আমাদের এই এদের ভাই বোন টোন ওদের বাড়িতে কেউ কিন্তু কোনো অমৃত খায় না জীবনেও, अच्छा। ওদের বাচ্চাগুলোও না। ওরা খুব ভক্ত লোক, ওদের একাদশী সমস্ত তিথি এরা করে। विग्रह दर्शन करो। হ্যাঁ राधे राधे। जाबोर धाम। ये वही जगह है जहाँ राधा रानी का घर है। हाँ। घर वही है। राधा रानी का जो घर है इधर है विश्वभानु का कृष्ण। पिताजी, माँ का नाम नहीं, कृष्ण है, ससुराल, ये ससुर हाँ। तपस्या कृष्ण किया था काली इसलिए। राधा रानी। लेकिन उसका घर है वर्षा। आयन घोष का घर। और ये नंदगांव के जय हो। बगल में ये है राधे ससुराल। राधे। हरे लेकिन कृष्णा हरे ससुराल कृष्णा होने से भी कृष्णा ऐसी कृष्णा हरे प्राकृतिक कोई हरे कुछ नहीं है। हरे राम 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 हरे। राधे राधे।